हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.18 जिसमें वो कहता है कि फाइंड करना है आपने आई नॉट को यूजिंग सुपरपोज़िशन थ्योरम। तो मैंने सुपरपोज़िशन थ्योरम को बच्चों कंसेप्चुअल वीडियोज़ में और आपकी मेन प्लेलिस्ट में एक टॉपिक के तौर पे प्रेज़ेंट कर दिया हुआ है। आपने वो वीडियो जाके देख लेनी है सुपरपोज़िशन थ्योरम होता क्या है। तो बच्चों सुपरपोज़िशन थ्योरम में हमने क्या करना होता है जी, हमने बच्चों जो चीज़ निकालनी होती है ना, जो भी चीज़ होती है आपके सर्किट के अंदर आउटपुट आपकी जो भी आ रही होती है, ये हमारे लिए इस वक्त आउटपुट ही है। तो वो बच्चों डिपेंड कर रही होती है सोर्सेज़ के ऊपर जो आपके सर्किट के अंदर लगे होते हैं। तो इसके अंदर देखें 3 सोर्सेज़ लगे हुए हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेज़ और 1 करंट सोर्स। तो बच्चों असल में होता क्या है, ये तीनों सोर्सेज़ कुछ ना कुछ अपना मतलब कि किरदार यहाँ पे दिखा रहे हैं इस चीज़ को, मतलब कि या तो इस चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे होंगे या इसको डिक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम सुपरपोज़िशन का ये कहना था थ्योरम का कि आप क्या करें, आप बारी-बारी हर एक सोर्स को मतलब कि ऑन रख के देख लें, यानी कि एक सोर्स को ऑन रखना है आपने सर्किट में और बाकी सबको ऑफ करके देख लेना है कि उसका क्या इफ़ेक्ट है उस चीज़ के ऊपर, फिर दूसरे का देखना है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, यानी कि जितने सोर्सेज़ हैं सबका देख लेना है। तो जब आप उन सब का असर देख लेंगे तो आपको क्या होगा जी, हर एक के साथ है कुछ ना कुछ एक पार्ट मिल जाएगा आपकी आउटपुट का। आपने जब उन सबको जमा करना है तो आपको आपकी टोटल आउटपुट मिल जाएगी। ये उसने बोला था कि ये एक आसान तरीका है। ये लंबा हो जाता है, आसान तो है, यानी ये बच्चों आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये तो आपको एक ईज़ी सर्किट नज़र आ रहा है ना, कोई कुछ क सर्किट हमारे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो उनमें जो हमारा सुपरपोज़िशन का थ्योरम होता है वो थोड़ा ईज़ी रह जाता है, ठीक है? तो अभी हम सुपरपोज़िशन का तरीका ही सीख रहे हैं। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहले बच्चों मैं इस वोल्टेज सोर्स को ऑन रखता हूँ, बाकी सारे सोर्सेज़ को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? तो बच्चों जब वोल्टेज सोर्स को मैं ऑन रखूँगा तो देखें क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। प्लस माइनस 12 वोल्ट का सोर्स बच्चों मैंने ऑन रखा है, ठीक है? ये 3 किलो ओम वाला आ गया अपना रेज़िस्टर। और ये बच्चों जो करंट सोर्स था, इसको ऐसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना, क्योंकि जब करंट सोर्सेज़ ऑफ होता है तो एज़ अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है जी? तो ओपन सर्किट से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया? आगे देखें। ये जो अपना वोल्टेज सोर्स था बच्चों, ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये ऑफ है, ठीक है? ऑफ जो जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होता है तो वो शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, जबकि करंट सोर्स ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये मैंने दोनों को रिप्लेस कर दिया और ये आपका सर्किट बन गया। किसके लिए? यानी कि अभी आप असर चेक करो, यानी ये वोल्टेज सोर्स क्या असर डालता है अपनी करंट के ऊपर, जिसका नाम है आई नॉट। आई नॉट बच्चों, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आई नॉट की, ये आई नॉट का कुछ हिस्सा, डेट्स वाई इसको हम नाम दे देंगे आई नॉट प्राइम, ठीक है? समझ आ गई मेरी बात की? तो आई नॉट प्राइम हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों आई नॉट प्राइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी देखें आपके पास है यहाँ पे असल में आप चाहें तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगा सकते हैं, यानी कि नोड को आइडेंटिफाई करके वो वोल्टेज को कैलकुलेट करना, फिर करंट कैलकुलेट कर लेना, या आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, केवीएल लगा सकते हो, मतलब लूप एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये एक बात बता दूँ, ये जो आपका ये जो वायर ओपन पड़ी हुई है ना, यानी कि ओपन सर्किट पड़ा हुआ है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट को कोई यानी करंट को क्या यानी कि मुकम्मल सर्किट चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, जब आपका चार्जर टूट जाता है, चार्जर की केबल टूट जाती है, तो आप चाहे उसका यानी कि जो आपने वो अडॉप्टर होता है उसको लगा भी दो और नीचे आप अपनी केबल लगा भी रहे हो, अगर वो सेंटर में से टूटी हुई है ना, तो आपकी करंट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और आपका मोबाइल चार्जर नहीं होगा, यानी कि चार्ज नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे भी यही चक्कर होता है, यानी कि करंट पता है क्या करती है, करंट इस तरफ जाती है लेकिन वो सोचती है आगे तो यार सर्किट ही ओपन है, मैं जा ही नहीं सकती, आगे रास्ता ही बंद है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही है जैसे मोटर बाइक वाला क्या करता है, रास्ता आगे ब्लॉक हो तो वो दूसरे रास्ते से पार जाता है, यही चक्कर है यहाँ पे करंट का भी, ठीक है? तो देखें, अब मैं आई नॉट प्राइम, यानी ये मेरे लिए एक सिंगल लूप ही हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लूप हैं, देखिए एक ये वाला लूप और ये वाला लूप। यहाँ पे मैं एक करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से बच्चों, ठीक है? और एक इस क लूप के अंदर, ये पूरे लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम ले लेता हूँ I2। मैंने यहीं पे बस मेंशन कर दिया, यानी कि ये पूरे लूप में ऐसे मैं यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो ये I2 हो गई। आई नॉट प्राइम की बच्चों अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगी? देखिए I2 की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ ऐसे जा रही है। यानी कि ये जो I2 है, देखो अगर I2 और I1, यानी कि आई नॉट प्राइम की इक्वेशन लिखने लगा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो ये जो I1 प्राइम है ना, सॉरी आई नॉट प्राइम जो है ये 2 लूप्स के सेंटर में फ्लो कर रही है, आई नॉट प्राइम जो है, दैट्स वाई इसकी इक्वेशन एक बनेगी। देखें क्या बनेगी, जो I1 है बच्चों, देखो I1 जा रही है ऐसे राइट साइड को, अगर आई नॉट प्राइम के पास जाके देखो तो I1 जो है वो राइट साइड को जा रही है, आई नॉट प्राइम भी राइट साइड को जा रही है, तो लिहाजा ये इसको फॉलो कर रही है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चल रही है, दैट्स वाई इसको प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है? उसके बाद I2 को देखो, तो I2 को अगर मैं यहाँ पे यानी कि ऐसे मेंशन करता, तो ये यानी पूरे लूप में ही घूम रही है ना, यहाँ पे अगर मेंशन किया हो तो देखो ये करंट जारी होगी ऐसे लेफ्ट साइड को अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो बच्चों ये लेफ्ट साइड को ही जाएगी, देखो यहाँ से ऐसे करंट ने चलना स्टार्ट किया
और यहाँ से ऐसे चलती-चलती इस साइड पे जा रही है, यानी कि ये जा रही है लेफ्ट साइड को, यानी कि ये इसके अपोज़िट जा रही है आई नॉट प्राइम के, ये राइट साइड को आ रही है, वो लेफ्ट साइड को जा रही है। एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि न्यूटन ने कहा था, जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो बच्चों क्या किया जाता है, जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको नेगेटिव में लिख दिया जाता है। तो I2 इसके अपोज़िट जा रही है, दैट्स व्हाई लिखा जाएगा -I2, ठीक है? ये इसकी इक्वेशन बन गई। मुझे I1 और I2 दोनों की वैल्यू चाहिए। तो चलो केवीएल लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या नाम है, लूप 1 के ऊपर केवीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई केवीएल एट लूप 1, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो चलो आओ, I1 के ऊपर जब बच्चों यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो मुझे हर एक चीज़ के बच्चों वोल्टेज लिखने हैं, क्योंकि मतलब केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हर एक चीज़ के हमने वोल्टेज लिखने होते हैं। तो इस रेजिस्टर के पहले मैं वोल्टेज लिखता हूँ। देखो बच्चों, 3 किलो ओम का रेजिस्टर आ रहा है, इसमें से 2 करंट पास करती हैं, तब इसमें से इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, यानी कि 2 करंट्स पास करती हैं, यानी ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इसमें से देखो एक तरफ I1 फ्लो कर रही है, दूसरी तरफ I2 फ्लो कर रही है। इसमें से 2 करंट जब गुजरती हैं तब जाके इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, ठीक है? ये तो हमें बात समझ आ गई। तो देखो बच्चों, ज़रा गौर करो, जो I2 है वो यानी कि I1 और I2 की अगर डायरेक्शन चेक की जाए, I2 जा रही है इस तरफ यानी कि राइट साइड को, सॉरी लेफ्ट साइड को, जबकि I1 जा रही है राइट साइड को, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, I2 और I1 की, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है? यानी कि हर एक रेजिस्टर के ऊपर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी लूप्स के अकॉर्डिंग। तो लिहाजा हम पता क्या करेंगे, जिस लूप के ऊपर केवीएल लगा रहे होंगे उसी की करंट को पॉजिटिव रखेंगे। तो I1 को मैंने प्लस में लिख लिया और दूसरी करंट को नेगेटिव में लिख लिया, ये इसकी इक्वेशन बन गई प्लस। आगे जब बढ़ते हैं तो देखो बच्चों, ये करंट गुजरती है 6 किलो ओम रेजिस्टर में से, इसके भी मुझे वोल्टेज लिखना है, लेकिन इसमें से भी देखें 2 करंट्स पास कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों लूप्स के सेंटर में है रेजिस्टर, दैट्स व्हाई देखो I1 जा रही है डाउनवर्ड, जबकि I2 ऐसे घूम के आती है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, यानी कि अगर यहीं से भी चेक किया जाए तो ये ऊपर की तरफ करंट जा रही है, I2 ऊपर जा रही है, I1 नीचे जा रही है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन ही हो रहा है। तो लिहाजा हम I1 को ही प्लस में लिखेंगे, क्योंकि लूप 1 के ऊपर केवीएल लग रहा है। जिस लूप के ऊपर आपने केवीएल लगा रहे हो ना, उसकी करंट को सपोर्ट करना है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ रहे हैं अब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, दैट्स व्हाई ये केवीएल लग गया। अब इसकी इक्वेशन ज़रा सेट कर लो। देखो बच्चों, 3 के I1 प्लस 6 के I1, ये कितना बन जाएगा, 9 के I1 माइनस 9 के I2, ओके हो गया बच्चों? यानी कि मैं दोनों को जमा कर रहा हूँ, जो मतलब ओवरऑल निकलता है इज इक्वल टू 0। देखो ना, 3 के I2 और ये 6 के I2, ओके हो गया? ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 निकालेंगे लूप 2 की मदद से। तो देखो बच्चों, लूप 2 के ऊपर हम केवीएल लगाने लगे, ये हम बाद में इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे। जो कोई बच्चा अगर समझना चाहता है तो वो एग्जाम्पल नंबर 3.1 हमारी जाके चैनल से देख लें, इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, हम लूप 2 के ऊपर केवीएल लगाने लगे हैं, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं 6 किलो ओम से। तो देखो बच्चों, करंट्स जब यहाँ से गुजरती है तो 6 किलो ओम में फिर से वही बात, यानी कि 2 करंट्स पास करिए तब इसके वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होते हैं। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ठीक है? तो लिहाजा बच्चों वही चीज़, यानी कि अब लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है, तो देखो I2 ऐसे ऊपर को जा रही है, I1 नीचे को जा रही है, यानी कि इन दोनों रेज़िस्टर में आपको यही देखने को बार-बार मिलेगा, यानी कि दोनों करंट्स की डायरेक्शन अपोज़िट ही होगी, ठीक है? दैट्स व्हाई हम उसी करंट को पॉज़िटिव रखेंगे जिसके ऊपर केवीएल लग रहा होगा। तो I2 प्लस में लिख दी गई, दूसरी करंट नेगेटिव में लिख दी गई। ठीक हो गया बच्चों? अब उसके बाद 3 किलो ओम की बात आएगी, उसमें भी यही होगा, करंट देखें ऐसे जा रही है ये वाली लेफ्ट साइड को, जबकि I1 जा रही है राइट साइड को, फिर से अपोज़िट डायरेक्शन, तो लिहाज़ा इसके भी वोल्टेज आ जाएँगे इसी तरह से 3 के इंटू I2 माइनस I1, यानी कि लूप 2 की करंट अब पॉज़िटिव में लिखी जाएगी, ना कि लूप 1 की, ठीक है? उसके बाद देखो, करंट जब आगे बढ़ती है तो लिहाज़ा इसको माइनस के पोल में एंटर करना पड़ता है इस वोल्टेज सोर्स के, तो लिहाज़ा ये आगे -12। मज़ीद आगे बढ़ता है तो ये 4 किलो ओम का रेज़िस्टर में से करंट आगे जाके ऐसे गुज़रती है, तो लिहाज़ा इसमें सिर्फ एक करंट पास करके वोल्टेज क्रिएट कर रही है, दैट्स व्हाई ये आ जाएगा +4 के I2 ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है? इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब इसकी इक्वेशन भी बना लो। तो पहले I1 का आपने वेरिएबल रखना, देखो बच्चों क्या बनता है, -6 के -3 के, यानी कि -9 के I1 बनता है। उसके बाद बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, उसके बाद अगर हम I2 को देखें, I2 का क्या बनता है, 6 के I2 प्लस 3 के I2 कितना हो गया, 9 के I2, 9 और 4 कितना हो गया बच्चों, 13, 13 के I2, और ये 12 इधर प्लस माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है? ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। आप इसको मैट्रिक्स मेथड में लिख लो, कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बता दिया, कहाँ से देखना है। तो इस तरफ हम इसके कांस्टेंट सिर्फ लिखेंगे इसमें, इक्वेशन 1 के पहले मैं लिख रहा हूँ देखें, फिर इक्वेशन 2 के लिखने लगा हूँ, -9 के और 13 के। फिर इसके वेरिएबल बच्चों हम कॉलम वाइज लिख देंगे, पहले देखें I1 है, फिर I2 है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसकी अरेंजमेंट रखनी पड़ती है, पहले I1 फिर I2, यानी कि ऐसे एक अरेंजमेंट रखनी पड़ती है। उसके बाद इनके कांस्टेंट इस तरफ आ जाएंगे, इज इक्वल टू के 0 और 12, ओके हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे पुट करके आपको I1 और I2 की वैल्यू बताता हूँ क्या आती है। फिर ये जब दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आपको पता है I0 प्राइम हमें मिल जाएगी कितनी थी।
तो बच्चों दोनों करंट्स की वैल्यू आ गई है 3 मिली एम्पेयर। देखें इस तरह से आपको कैलकुलेटर दे देगा, ये फ़ायदा होता है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का। डेट्स वाई मैं आपको समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर से आपने हल करना सीख लेना, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई है 3 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। तो अगर मैं इसको पुट करके देखूँ तो आई नॉट प्राइम की क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, वैसे ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा मैं ऊपर पुट करने लगूँ, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों 3 मिली माइनस 3 मिली, तो आई नॉट प्राइम की वैल्यू आ गई 0 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया बच्चों, ये वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस सर्किट में से देखो हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स ऑन रख के देख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला वोल्टेज सोर्स बच्चों ऑन रख के देखते हैं, ठीक है, ये वाला वोल्टेज सोर्स। तो देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा जी, ज़रा गौर कीजिएगा। जब मैंने ये वाला वोल्टेज सोर्स ऑन रखा तो ये वाला वोल्टेज सोर्स यानी बाकी सारे सोर्सेज ऑफ हो जाएंगे। देखें क्या होगा बच्चों, वैसे ही यानी कि आपको पता ही है करंट सोर्स क्या होगा, ओपन सर्किट के तौर पे वर्क कर रहा होगा, जिसको ड्रा करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो उसको मैं ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देंगे इस वाले को, लेकिन नीचे वाला क्या है जी, अब ऑन है, तो लिहाजा उसको हम ड्रा करेंगे। देखें तो ये आ गया बच्चों 3 किलो ओम का रजिस्टर, और इस तरफ अब जो करंट जो फ्लो कर रही है आई नाट है। अब उसको हम क्या नाम देंगे, आई नाट डबल प्राइम, यानी कि आई नाट का बाकी का है दूसरा हिस्सा जो बनता है इस सोर्स की वजह से, जो है माइनस प्लस 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से 6 किलो ओम। और उसके बाद बच्चों देखो ये ऐसे है आपके पास 4 किलो ओम। अब देखें बच्चों फिर से वही कंडीशन है, यानी कि दो लूप्स बन रहे हैं हमारे पास। तो हमने आई नॉट डबल प्राइम कैलकुलेट करनी है, फिर से वैसे ही कर लें। देखें यहाँ पे आप एक करंट फ्लो करवा दें जिसका नाम हमारे पास हो गया बच्चों आई 3 अब रख लेते हैं क्योंकि I1 और I2 रख चुके हुए हैं। यहाँ पे I3 हो गई, यहाँ पे हो गई बच्चों पूरे लूप में I4। ठीक है, दो लूप्स हो गए यहाँ पे। अब लूप एनालिसिस की मदद से ही हमने आई नॉट डबल प्राइम को कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों आई नॉट डबल प्राइम की वही इक्वेशन ही बनेगी जैसे वहाँ पे बनी थी, क्योंकि देखो I3 जा रही है इसके अकॉर्डिंग और I4 जा रही है इसके अपोजिट। तो लिहाजा यानी कि क्योंकि देखो ये देखो बच्चों यहाँ से देखा जाए तो I4 ऐसे जा रही है राइट लेफ्ट साइड को, जबकि I3 राइट साइड को, यानी कि इसकी डायरेक्शन में जा रही है। तो इक्वेशन बनेगी ये आई नॉट ट्रिपल प्राइम सॉरी डबल प्राइम इज इक्वल टू I3 माइनस I4, ये इक्वेशन इसकी बनेगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं दोनों पे KVL अप्लाई करता हूँ क्योंकि थोड़े चेंज आ गए हुए हैं, तो उसके लिए मुझे KVL अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से पहले लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई करना है। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें तो देखो बच्चों करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो +6 आ गया। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं तो 3 किलो ओम के रजिस्टर में से देखें दो करंट्स पास कर रही हैं, एक है अपनी I3 और एक I4। देखें I3 जा रही है इस तरफ और I4 जा रही है इस तरफ, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उसकी लूप की करंट हम प्लस में लिखेंगे। तो I3 के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाई इसकी करंट हम पॉजिटिव रखेंगे, और लूप 4 की करंट नेगेटिव आ जाए, सॉरी लूप 2 की करंट नेगेटिव आ जाएगी। अब 6 किलो ओम के केस में भी बच्चों यही होना है, यानी देखो I3 नीचे की तरफ जा रही है, I4 ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो वही आ गया सिस्टम 6K इंटू I3 माइनस I4। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो जरा बच्चों 3 के I3 प्लस 6 के I3, ये बन गया 9 के I3, और -3 के I4 -6 के I4, ये हो गया -9 के I4। ठीक है, और ये 6 दूसरी जानिब जाके हो गया -6। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। ऐसे ही बच्चों देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारा सिस्टम वही होना। देखो करंट पहले जब ये मैं आपको ना प्रीवियस इक्वेशन दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे हमने जब लूप 2 के ऊपर KVL लगाया था, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी थी। देखें जब मैं ये यही समझे जैसे लूप 2 के ऊपर आपने ना ये काम खुद करना है यहाँ पे, या यार यहाँ पे मेरे पास ना जगह काम पर जानी है, डेट्स पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ये काम कर लीजिएगा। देखें बच्चे यही इक्वेशन बननी है, क्या फ़र्क आएगा दोनों में मैं बताता हूँ। देखो ज़रा, जब करंट यहाँ से गुजरेगी I4, तो हमारे पास क्या होगा, देखो 6 किलो ओम में से दो करंट्स पास कर रही हैं, I4 ऊपर की तरफ जा रही है, I3 नीचे की तरफ जा रही है। वही सिस्टम जो यहाँ पे हुआ था ये इसमें, तो दोनों की वही कहानी है। तो 6 के जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा होगा वो वाली करंट हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी इस तरह से। देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6K, चलो आपके लिए यार लिख देते हैं। देखो I4 माइनस I3, यानी कि अब लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाई हमने लूप 2 की करंट पॉजिटिव लिख दी। आगे 3K के केस में भी वही बात है, यानी कि दोनों करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, I3 इस तरफ और I4 इस तरफ। तो लिहाजा 3K इंटू I4 माइनस I3 आ गया। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, उसमें सिर्फ एक करंट पास करिए जो कि I4 है, तो 4K I4 ये आ गया इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आके जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें फ़र्क क्या है दोनों इक्वेशन में, बस ये है कि वहाँ पे 12 का इजाफा था, यहाँ पे 12 नहीं है। तो लिहाजा बच्चों आप देखते हैं ये क्या बनता है। देखें
6 के प्लस -3 के, यानी कि I3 की पहले हम वैल्यू लिखेंगे जो कि बनती है -9 के I3। देखें दोनों में -6 के और -3 के, -9 के I3 दोनों में मैंने ये बता दिया सेम क्या था, डिफरेंस क्या था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखें I4 की भी वही बनेगी। देखें जो I2 का 13 के बना था, देखें 9 के I4 यानी कि 6 के I4 प्लस 3 के I4, 9 के प्लस 4 13 के I4। देखें इक्वेशन वही है, बस 12 की कमी है इसमें, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0 है, विच इज़ इक्वेशन 2। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो पहले इक्वेशन 1 के वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स नहीं सॉरी कांस्टेंट है जो उनके साथ -9 के, फिर इक्वेशन 2 के -9 के और 13 के, फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज, जो कि वेरिएबल है बच्चों फर्स्ट I3 या फिर I4 है दोनों इक्वेशन में। फिर बच्चों इज इक्वल टू -6 और 0। ये मैंने आपको बताया कहाँ से देखना है, एग्जाम्पल नंबर 3.1 से देख लेना कैसे कैलकुलेटर पर ये सॉल्व होता है। हाँ तो बच्चों हमारे पास दोनों करंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। I3 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। I0 डबल प्राइम की आपको इक्वेशन याद है ना, जो है वो मैं यहीं पे लिखने लगूँ। देखें I0 डबल प्राइम हमारे पास क्या निकलती है। देखें I3 की बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर ने वैल्यू दिया -2.17 बन रहा है, ठीक है। -2.17 बन रहा है, मतलब कि राउंड ऑफ करें तो -2.17 वैल्यू आई है I3 की। तो देखें इसकी इक्वेशन में था पहले I3 प्लस में, यानी कि I3 की वैल्यू पुट करूँगा -2.17 मिली, ठीक है। यानी कि I3 की वैल्यू है हमारे पास है -2.17, ओके हो गया, मिली एम्पेयर। अब जो I4 की वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा है बच्चों वो है -1.5 मिली एम्पेयर। तो अगर आगे मैं माइनस लिखता हूँ ये सेंटर वाला और आगे I4 की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा, -1.5 ऐसे आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा और फिर हमारे पास वैल्यू आएगी, देखते हैं कितनी। तो बच्चों ये आ जाती है -0.67 मिली एम्पेयर, ठीक है। देखिए मेरे पास I0 डबल प्राइम की वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी किसकी I0 प्राइम की भी, यानी कि मैंने दो सोर्सेज के क्रॉस यानी वोल्टेज सोर्सेज को लगा के देख लिया क्या बनता है। अब करंट सोर्स को ऑन रख के देखूंगा क्या असर पड़ता है I0 पे। दोनों की जो वैल्यू आई है वो मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह नहीं बची। और देखें जब ये बच्चों हम सर्किट ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ये वाला करंट सोर्स बस आपको ऑन नजर आएगा। देखिए ये बस ऐसे ड्रा हुआ होगा और ये रजिस्टर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट कर चुके होंगे। तो मैं वो वाला सर्किट ड्रा करके आपको आगे अब दिखाता हूँ नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हैं मैंने आपके सामने ये सर्किट वो वाला ड्रा कर दिया, यानी कि वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया और ये करंट वैसे ही मेंशन किया जिस डायरेक्शन में थी। अब ये I0 का तीसरा हिस्सा तो इसको हम I0 ट्रिपल प्राइम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अब मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चों, कौन सा मेथड हमारे लिए ईजी रहेगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ईजी रहता है, ज़रा गौर कीजिएगा। इस सर्किट को सॉल्व तो किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम मतलब लूप एनालिसिस की तरफ गए ना तो आपको एक मसला आ जाएगा, वो क्या है जी कि आपको सुपर लूप या मैश लूप की तरफ, मैश एनालिसिस की तरफ सुपर मैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लूप और मैश, ठीक है हमारे लिए। तो लिहाजा हम यहाँ पे KCL को मतलब कि यहाँ पे डिपेंड करेंगे, KCL पे मीन्स नोडल एनालिसिस टेक्निक पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड क्या चीज़ होती है, वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो कहलाता है बाइनरी नोड, जिसे हम हर दफ़ा क्या करते हैं नोडल एनालिसिस की टेक्निक में इग्नोर करते हैं, हायर नोड को कंसीडर करते हैं और सरफेस नोड को, ठीक है बच्चों। हायर नोड मीन्स बच्चों वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास क्या है जी, तीन चीज़ों की वायर अटैच है, ठीक है। और सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास एक नोड बन रहा है, यहाँ पे देखें एक ये वायर अटैच है और एक ये वायर अटैच है इस करंट सोर्स की, एक इस रेजिस्टर की और एक इस वायर की अटैच, ये वाली वायर अटैच है। एक ये नोड आपको नजर आ रहा है और एक ये नोड नजर आ रहा है। अब देखो इन दोनों नोड्स के दरमियान बच्चों कोई रेजिस्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही जो इन दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाए, मतलब कि ये एक अलहदा नोड और एक ये अलहदा नोड, तो ये एक पूरा सरफेस नोड बन गया, मतलब ये एक ही नोड है। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर मार खा जाते होते हैं, वो इसको एक नोड की बजाय दो नोड बना देते होते हैं और बाद में कहते हैं पता नहीं इसके करंट हम कैसे लिखेंगे। तो ये एक ही नोड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप V1 के नाम से वोल्टेज रख लें, ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास ये भी एक नोड बनता है, क्योंकि ये नोड कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज़ों की वायर अटैच थी, एक ये नीचे वाली और उस सॉरी 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 बच्चों एक और चीज़ है यहाँ पे, ज़रा गौर कीजिएगा, एक और चीज़ है यहाँ पे। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये भी एक मतलब कि नोड इसी के अंदर शामिल हो रहा है। कैसे, क्योंकि ये देखो ये भी एक नोड है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर यहाँ से अटैच है और तीसरी वायर एक ऐसी वायर अटैच है जो इन दोनों नोड्स के दरमियान ऐसी वायर एक अटैच है जिसके अंदर कोई रेजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये पूरा का पूरा सरफेस नोड यहाँ तक है, यानी कि ये भी इसके अंदर शामिल है।
यहाँ तक V1 का पूरा एक नोड है, मतलब ये जो नोड 1 है यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये पूरा एक सरफेस नोड है। उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास सिर्फ एक नोड बचता है, वो ये वाला नोड बनता है हायर नोड, जिसे हमें ग्राउंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक नोड को ग्राउंड करना होता है। तो इसको ग्राउंड नहीं किया गया तो हमारा काम नहीं बन सकेगा, ठीक है। एक नोड को ग्राउंड करेंगे तो करंट फ्लो कर पाएगा, डेट्स वाई इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा 0 वोल्ट यहाँ पे आगे। अब मुझे बच्चों V1 की वैल्यू चाहिए अगर मैं आई नॉट ट्रिपल प्राइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। पता क्यों? क्योंकि देखो आई नॉट ट्रिपल प्राइम की देखें क्या मतलब की इक्वेशन बनती है। देखें ये क्या कर रही है करंट, ये V1 में से निकल के जा रही है, मतलब V1 में से लीव कर रही है। V1 में से जब जब किसी नोड में से करंट लीव करते हैं तो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिख देना होता है, ठीक है। अब ये करंट कहाँ पे जाके एंटर कर रही है? 0 वोल्ट में, यानी कि न्यूट्रल में। दैट्स वाई आगे आ जाएगा -0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, वो है 3K। तो मुझे यहाँ पे V1 की वैल्यू चाहिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ आई नॉट ट्रिपल प्राइम को, ठीक है। तो V1 के लिए हमें क्या करना होगा? V1 कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर केसीएल अप्लाई करना होगा। आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो चलो अप्लाई करते हैं केसीएल नोड 1 के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों केसीएल का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ठीक है। इस साइड पे मैं एंटरिंग करंट्स लिखूंगा अपने, मतलब कि लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू की, और राइट साइड पे इज इक्वल टू के मैं लिखूंगा लिविंग करंट्स, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ओके हो गया बच्चों। इस साइड पे मैं लिखने वाला हूँ एंटरिंग करंट्स और इस साइड पे लिविंग करंट। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस वायर की करंट लिखता हूँ। ये वाला पहले वायर आ रहा है इस नोड के घेरे में, देखें ये वाला वायर। तो इस वायर की बात करूँ तो यहाँ से देखें मुझे क्या करना, मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक करंट को लीव करवाता हूँ। जिस वायर का आपको करंट का ना पता हो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, उस नोड में से आपने करंट को लीव करवा देना होता है। तो मैं यहाँ पे इस नोड में से करंट को जब लीव करवाऊंगा तो मुझे उसी वक्त लिखना होगा V1 माइनस। आगे जाके ये करंट एंटर करती है न्यूट्रल में, लिहाजा ये आ जाएगा V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में 3K। ओके हो गया। अब ये नोड तो क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पे आते हैं तो बच्चों ये वाली वायर और ये वाली वायर इसके घेरे में आ रही है। तो देखो इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता और इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों ज़रा रुक जाइएगा। तो लिहाजा बच्चों क्या होगा जी, देखें इसके बाद हमारे पास कौन सी वायर आ जाती है, ये 6 किलो ओम वाली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक करंट को लीव करवाता हूँ। यहाँ पे V1 वोल्टेज है ना, तो इस नोड में से हम करंट लीव करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस V1 माइनस। अब ये करंट जाके लीव करके एंटर करती है किस में, ये करंट एंटर करती है न्यूट्रल में जाके। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ गया, V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आगे बटे में, जो कि 6K है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों देखो, अब ये वाली वायर है 4 किलो ओम वाली और 6 मिली एम्पेयर वाली। पहले मैं 6 मिली एम्पेयर वाली की बात करना चाहूँगा। देखो ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे नोड 1 के अंदर एंटर कर रही है, दैट्स वाई ये आ जाएगी एंटरिंग करंट्स इस साइड पे, ठीक हो गया। और ये जो 4 किलो ओम की हमारे पास वायर है। अब देखो बच्चों 4 किलो ओम का क्या चक्कर है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो 4 किलो ओम वाली वायर है ना, इसकी कोई भी करंट नहीं होगी, ये इज़ इक्वल टू 0 होगी। कैसे? क्योंकि ये स्टेबलाइज़ हो जाती है वायर। किस तरह से देखें, अगर मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो क्या होगा, करंट यहाँ से लीव तो करेगी, लेकिन ये फिर से जाके उसी नोड में एंटर हो जाएगी। मतलब कि ये नोड 1 में से निकली, नोड 1 में ही जाके एंटर होगी, यानी कि यहाँ पे ये बैलेंस हो चुकी हुई है वायर, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारी करंट जो है 0 है, इसकी आप करंट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस वायर को भी छोड़ दो। इसको आप क्या करो जी, यहाँ पे इसको आपने क्या करना है यार, मतलब कि इग्नोर कर देना इस वायर को, क्योंकि ये दोनों तरफ से बैलेंस हो चुकी है। जब एक वायर बैलेंस हो जाए, यानी कि जिस नोड में से निकल रही है उसी नोड में जाके एंटर कर रही हो, तो फिर आपका मतलब कि क्या होता है जी, वो वायर बैलेंस होता है, डेट्स वाई उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता असल में। तो इसमें 0 मिली एम्पेयर आप कह सकते हो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में। ओके हो गया। अब बच्चों देखो इस जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका एलसीएम क्या बन रहा है, इसका एलसीएम बन रहा है 6K। पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दें, यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा तो K से कट गया और 3 एक बार 3 2 बार 6 ऊपर 2V1 आ गया था। इस वजह से मैं 6K से ज़रब दे रहा हूँ ताकि बटा खत्म हो जाए। यहाँ पे 6K ज़रब हुआ तो पूरे का पूरा कट गया और V1 सिर्फ रह गया। इधर जब 6K ज़रब हुआ 6 6 बार 36 आ गया और किलो और मिली कैंसिल हो गए, ठीक है। 3V1, V1 इधर ही रह गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया बच्चों, 3 36 ओवर 3 आ गया, ठीक है। 3 1s आर 3 1s आर 3 2s आर, ठीक है। 12 वोल्ट आ गया मेरे पास V1 की वैल्यू। अब मैं बच्चों आई नॉट ट्रिपल प्राइम निकालना चाहता था, देखिए उसका क्या ये फार्मूला बनता है, 12/3K, यानी कि ये आ रही है 4 मिली एम्पेयर। अब बच्चों हम आई नॉट हमने टोटल निकालनी थी, वो क्या थी, वो बराबर थी इन तीनों के सम के, आई नॉट प्राइम के, आई नॉट डबल प्राइम के। यानी कि हमने हर एक सोर्स लगा के देख लिया कि वो कितनी कितनी करंट जनरेट कर रहा है, तो उससे यही रिजल्ट निकला। तो देखो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ज़रा कितना बनता है। आई नॉट प्राइम है 0 मिली, प्लस आई नॉट डबल प्राइम है बच्चों -0.67 मिली, और आई नॉट ट्रिपल प्राइम है हमारे पास 4 मिली। तो ये बच्चों आ जाएगी आपके पास 3.23 शायद आने वाली है, मैं चेक कर लेता हूँ।
2 3 नहीं 3 3 आ जाएगी, 1 मिनट। 4 माइनस 0.67 ही हो रहा है ना यहाँ पे। जी बिल्कुल बच्चों, 3.33 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी, ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।